जय हिंद दोस्तों। बीएन क्लासेस खास में आप सभी को स्वागत है। आज हम इस सेशन में जो TRE 2.0 का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो एग्ज़ाम में ज्योग्राफी का क्वेश्चन 1 से लेकर के 40 क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया था, आज हम उन सभी 1 से लेकर के 40 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, है ना? या दिखाने वाले हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को देख के ही जाइएगा TRE 3.0 का एग्ज़ाम 15 तारीख को देने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं। और वो 9th-10th का जो एग्ज़ाम अभी का डेट अभी कैंसिल किया है, उन सभी एग्ज़ाम को देने के लिए आप लोग इन सभी क्वेश्चन को एनालिसिस करके ही जाइएगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 नंबर दिया है। इसको देख करके जब हम लोग जाते हैं तो इसे पता चल जाएंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या है? बहुउद्देशीय नदी परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो निम्नलिखित में से वो एक से अधिक सही नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि इसे बाढ़ को नियंत्रित और अतिरिक्त पानी को पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए विकसित किया गया। जलाशयों के निर्माण के भंडार और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है। यह नहर सिंचाई विकास और जल उत्पादन के लिए एकीकृत योजना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 2 निम्नलिखित में से सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने का पहला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के लाभों निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह को मिलता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान को। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 4 कि निम्नलिखित खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो बेवर, मिल्पा और पामा डाबी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मिल्पा जो है वो मध्य अमेरिका में होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफ़ी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, बाबा बुदन की पहाड़ी में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 7 निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक, चूना पत्थर, संगमरमर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे फिर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पराइट का बिहार सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। फिर इसके बाद दिया है 9वां क्वेश्चन दिया है आपका कि भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 से अधिक होगा, राइट आंसर डी होगा। ठीक है, जो हिमालय प्रदेश में पार्वती घाटी, बी राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, ठीक है, लद्दाख में चुंगा घाटी, ठीक है, पुंगा घाटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन फिर दिया है 10 नंबर क्वेश्चन कि लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इसे बुनियादी उद्योग कहा जाता है, यह कच्चे माल की निकटता वाले क्षेत्रों में स्थित है, इसी प्रकार सेटेलाइट उद्योग का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन फिर दिया है आपका कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? सी, ठीक है, पूर्व पश्चिम का गलियारा जो होता है वो सिलचर असम से लेकर के पोरबंदर गुजरात तक। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। देखिएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन दिया है। फिर यहाँ पे दिया है कि मिसमी बरेल और लुसाई क्या है? वो एक प्रकार क्या है? पहाड़िया है, पहाड़ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत में प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा राइट आंसर होगा? इनमें से कोई नहीं, यानी धारवाड़ क्रम, बिंद क्रम, कुडप्पा क्रम। ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका ई होगा राइट आंसर। फिर यहाँ पे दिया है असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई है, हिमरेखा की ऊंचाई कितना है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा 4400 मीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है, तो कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नदी पहाड़ी कर्नाटक में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका। फिर अगला 16 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी माह में
भारत में 20 डिग्री सी की तापमान रेखा का विस्तार माना जाता है? तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा के समांतर किंतु दक्षिण में। इसके बाद दिया है हिमालय नहीं, पश्चिमी हिमालय में उस उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा है। तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा कि औसत सागर तल से 1524 मीटर। फिर इसके बाद अगला है, अगला दिया है आपका अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है? तो कितना होती है? तो ऑप्शन नंबर बी 100 सेमी से लेकर के 150। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा क्या? तो पश्चिम बंगाल और गुजरात। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, महाभारत लेख नामक पर्वत स्थित है कहाँ है? तो ऑप्शन सी में है, कहाँ? तो नेपाल में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है कि आरएलसी ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप लिया है? तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या भूगर्भिक संरचना को, अवस्थिति को, भौतिक आकृति को? तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और दक्षिणी अक्षांश है? पूर्वी देशांतर और दक्षिणी अक्षांश है तो क्या है? तो वो देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी होगा राइट आंसर। तो वो देख लेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। जो भारत का भूमि क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किमी है। भारत की मानक मध्य रेखा 82 डिग्री और 45 मिनट ईस्ट में है। और भारत की स्थलीय सीमा कितना कितना है? तो 11,11,10,000 10,000 यानी 15,200 किमी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 24, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मालाबार तट से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही होगा? तो राइट आंसर आपका होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग इन सभी क्वेश्चन को देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। दक्षिण भारत में नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ई होगा न डी होगा, इनमें से एक से अधिक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन सिंधु और सतलज नदी के बीच हिमालय को कहा जाता है? तो एक से अधिक होगा आंसर। क्या? कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, कश्मीर और हिमाचल हिमालय। ठीक है, ये सभी आता है इसके अंतर्गत। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है? तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए माजुली इज राइट आंसर। फिर इसके बाद दिया है 29 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ठीक है, चिल्का झील। हाँ, खारे पानी का झील चिल्का झील है। ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 30, सुंदरवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्र में स्थित है? तो कहाँ है ये है कावेरी नदी पर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है कि कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूमने के कारण होती है। इसकी उत्पत्ति वायु के तापमान एवं दबाव में परिवर्तन के कारण होती है। यह उत्तरी गोलार्ध में हवा का दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब ये सवाल देखिए प्रश्नों दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो भारत में है। जो भारत में भारत में 70 सेमी
से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति के वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा उष्णकटिबंधीय कांटेदार और झाड़ियाँ के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 36 है कि उष्णकटिबंधीय में से निम्नलिखित में से कौन विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, देख लीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को ने द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दिया है? तो ऑप्शन नंबर ई होगा इनमें से कोई नहीं, किसी को नहीं। इसके बाद फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के आवश्यक समस्याएं, विकसित विश्व का राजनीतिक संकट, वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक व विकास से संबंधित, यानी कि तीनों होगा। तो उपयुक्त में से डी होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय साधन नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं होगा, नवीकरणीय साधन के अंतर्गत में से कोई नहीं होगा। बढ़ते हैं 40 एवं आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई से सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? तो क्या होगा राइट आंसर? चिपको आंदोलन, जो कहाँ से शुरू हुआ था? उत्तराखंड से, है ना। तो ये सभी क्वेश्चन को हम लोग एक साथ एनालिसिस किए हैं दोस्तों। तो कल इन सभी क्वेश्चन को आज देख लीजिए कहाँ कहाँ से कौन क्वेश्चन दिया था, इससे रिलेटेड और जितने भी क्वेश्चन होता है उन सभी क्वेश्चन को आज पूरा दिन टाइम है देख करके, और एग्ज़ाम देने के लिए कल आप लोग सुबह चले जाइएगा। 2 शिफ्ट में होगा एग्ज़ाम आप लोग का, 15 तारीख वाला एग्ज़ाम के बारे में कह रहे हैं। 2 शिफ्ट में होगा। जो पहली शिफ्ट में जो है एग्ज़ाम होगा डीएलएड और बीएड वालों का, यानी मिक्स है, और सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होगा उसमें ओनली फॉर डीएलएड वाले का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आप लोग ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो आप लोग अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम कल। आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा तो हम किस टाइप का क्वेश्चन देगा, उन सभी क्वेश्चन को देखते हुए हम उस सेशन को लेकर के आएंगे, कौन कौन सा आंसर होगा, क्या होगा, है ना। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।